कॉन्ट्रैक्ट मैरिज प्यार या समझौता भाग 33। सभी हॉल में गोला बनाकर बैठे थे। एक और सारे आदमी और एक और सारी औरतें। रक्षिता के सामने वेदांत और मेधस्वी के सामने सिद्धार्थ बैठा था और उन दोनों जोड़ियों के बीच एक एक दूध से भरी परात रखी हुई थी। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम इस दूध भरे परात पे ही अंगूठी डालेंगे। नायरा अपने हाथों में पकड़ी अंगूठी दिखाते हुए कहती हैं, और दुल्हा दुल्हन में से जो कोई भी सबसे पहले अंगूठी ढूंढ निकालेगा वो जीत जाएगा। कायरा नायरा का साथ देते हुए कहती है। तो शुरू करें, नायरा कहती है। नायरा कायरा दोनों परात पर एक एक अंगूठी डालकर अच्छी तरह से दूध को मिलाकर कहती हैं, रेडी, स्टेडी एंड गो। दोनों जोड़ियां अंगूठी ढूंढने लगती हैं। सब उन चारों को प्रोत्साहित कर रहे थे। सिद्धार्थ मेधस्वी को अंगूठी ढूंढते देख शरारत भरी मुस्कान देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। मेधस्वी अपनी नजरें उठाकर उसे देखकर सबको देखती और शर्मीली मुस्कान देकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती। नायरा ये देखकर कहती है, अरे सेड, आप चीटिंग कर रहे हैं। तभी सिद्धार्थ कहता है, मैंने क्या चीटिंग की? आप मेधस्वी का हाथ पकड़े हुए हैं तो वो अंगूठी कैसे ढूंढेंगी? नायरा कहती है। ये देखकर सभी हंसने लगते हैं। सबको हंसते देख सिद्धार्थ मेधस्वी का हाथ छोड़ देता है और अपना दांत दिखाकर कहता है, वो मुझे लगा अंगूठी पकड़ी है मैंने। ये सुनकर सभी एक बार फिर हंस पड़ते हैं। तभी मेधस्वी को अंगूठी मिलती है। ये देखकर सिद्धार्थ खुश होकर कहता है, मेधु जीत गई। वेदांत और रक्षिता में से वेदांत को अंगूठी मिलती है। ये देखकर रक्षिता का मुंह बन जाता है। रक्षिता वेदांत को देखती है। वेदांत विजयी मुस्कान देकर रक्षिता को चिढ़ाता है। सेकेंड राउंड में रक्षिता जीतती है और वेदांत को चिढ़ाती है। वहीं इस बार भी मेधस्वी जीतती है और सिद्धार्थ इस बार भी खुश होकर कहता है, मेरी मेधु भी जीत गई। रक्षिता और वेदांत अंगूठी ढूंढ रहे थे। वेदांत को अंगूठी मिल चुकी थी। वो रक्षिता को विजयी मुस्कान देकर जैसे ही अंगूठी निकालने वाला था, रक्षिता उसे आंख मारती है, जिसे वेदांत के हाथ से अंगूठी गिर जाती है और रक्षिता तुरंत अंगूठी निकालकर सबकी ओर दिखाकर कहती है, ये हम जीत गए। उधर मेधस्वी देख फिर से जीत जाती है। ये देखकर सिद्धार्थ भी उछल पड़ता है और कहता है, मेरी मेधु भी जीत गई। सिद्धार्थ को अपनी हार पर इतना खुश होते देख बुआ जी कहती हैं, सेठ, आप हार गए फिर भी इतने खुश हो रहे हैं, और वह वेदांत का चेहरा देखिए हारने पर कैसे बना लिया है। ये सुनकर सिद्धार्थ कहता है, अरे बुआ जी, मैं हारा कहाँ हूँ, अब से मेधु की जीत में ही मेरी भी जीत है। ये सुनकर रक्षिता इशारे से वेदांत को देखकर कहती है, कुछ सीखिए हमारे भाई से। वेदांत मन में कहता है, इस साले की तो। तभी दादी कहती हैं, अच्छा अच्छा, अब हंसी मजाक बहुत हो गई, कुछ देर में सुबह होने वाली है, तब तक आप सब आराम कर लीजिए। सवेरे मेधस्वी की विदाई की रस्में भी पूरी करनी है। नायरा, कायरा, जाइए बेटा, रक्षिता और मेधस्वी को उनके कमरे में ले जाइए। ओके नानी। इतना कहकर नायरा कायरा मेधस्वी और रक्षिता को कमरे में लेकर जाती है। सिद्धार्थ भी उनके पीछे जाता है। तभी दादी कहती हैं, अरे अरे, आप कहाँ चल दिए? दादी, आपने ही तो कहा आराम करने के लिए, तो वही जा रहा हूँ। सिद्धार्थ कहता है, हाँ लेकिन आप और वेदांत ऊपर नहीं सोएंगे, दादी कहती हैं। दादी की बात सुनकर दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन दादी, हम ऊपर नहीं सोएंगे तो फिर कहाँ सोएंगे? वेदांत कहता है, आप दोनों आज नीचे के कमरे में सोएंगे, दादी कहती हैं। लेकिन दादी, सिद्धार्थ कह ही रहा था कि दादी उनकी बात काटकर कहती है, कोई लेकिन वेकिन नहीं, हमने कह दिया सो कह दिया। और हाँ, एक बात और, आप दोनों रक्षिता और मेधस्वी के कमरे में नहीं जाएंगे, समझ में? दोनों अपना सर नीचे किए बेमन से कहते हैं, जी दादी। चलिए अब जाकर आराम करिए, दादी कहती हैं। तभी वेदांत ऊपर जा रहा था। ये देखकर दादी कहती है, अरे वेदांत, अभी हमने क्या कहा? सुना दादी हमने, लेकिन हमारे कपड़े ऊपर हैं, वेदांत कहता है। तभी दादी कहती है, हाँ तो कोई बात नहीं, हम नायरा कायरा से कहकर तुम दोनों के कपड़े नीचे लाने को कहते हैं। दादी की बात सुनकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी दादी दोनों को वहीं खड़े देख कहती हैं, और कुछ चाहिए? नहीं दादी, हाँ तो जाइए कमरे में, हम कपड़े भिजवाते हैं। ये सुनकर दोनों अपना मन मारकर वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद सब सिद्धार्थ और वेदांत का उतरा हुआ चेहरा देखकर हंसने लगते हैं। सोचा था आज रात भर अपनी मिद्दू के साथ प्यार भरी बातें करूंगा, लेकिन नसीब तो देखो, यहाँ मुझे तुम्हारे साथ बेड शेयर करना पड़ रहा है। सिद्धार्थ बुरी तरह चिढ़कर कहता है, हमें भी कोई शौक नहीं है आपके साथ सोने का, वो तो दादी ने कहा इसलिए।
वेदांत पेट पर पसरते हुए कहता है, ये दादी भी हद करती हैं। सिद्धार्थ इतना कहकर बेड पर बैठता ही है कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वेदांत को देखकर कहता है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम अपनी अपनी बीवी से मिल सकते हैं। वेदांत सिद्धार्थ के खुराफाती दिमाग के बारे में अच्छी तरह से अवगत था, इसलिए वो पहले ही मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं, हम अच्छी तरह से तुम्हें जानते हैं, तुमने जरूर कुछ उल्टा ही सोचा होगा, हमें कोई रिस्क नहीं लेना। अरे यार, कितने फट्टू हो यार, तुम कितना डरते हो। अच्छा, तुम्हें रक्षिता से मिलना ही या नहीं ये बताओ। सिद्धार्थ कहता है, मिलना तो है लेकिन दादी ने मना किया है। अरे यार, बड़े तो कहेंगे ही, लेकिन तुम ही बताओ, अपनी बीवी से मिलने के लिए हमें उनकी परमिशन की क्या जरूरत। सिद्धार्थ वेदांत को अपनी बातों में फंसाते हुए कहता है। वेदांत को भी सिद्धार्थ की बात ठीक लगती है। वो कुछ सोचकर कहता है, "हम्म, हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अरे अब ये लेकिन वेकिन छोड़ो और जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। सिद्धार्थ इतना कहकर उसे कुछ बताने लगता है। मेधस्वी, देख रहे हैं ना आप, ये दोनों हमसे मिलने तक नहीं आ रहे। रक्षिता इधर उधर चक्कर लगाते हुए गुस्से से कहती है। मेधस्वी, जो कब से रक्षिता को ऐसे चक्कर लगाते देख बोर हो चुकी थी, रक्षिता से कहती हैं, रक्षिता, ऐसे चक्कर लगाना बंद करिए। आपको चक्कर लगाते देख अब हमें चक्कर आने लगे हैं। और आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? दादी ने कहा है ना कि आज की रात हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते। अच्छा, दादी ने कहा और उन्होंने मान लिया? बड़े आज्ञाकारी ठहरे। दादी ने कहा तो क्या हुआ, वो छुप कर नहीं आ सकते थे मिलने? रक्षिता वैसे ही चक्कर काटते हुए कहती है। मेधस्वी खड़ी होकर उसके पास जाती है और उसे पकड़ते हुए कहती है, पहले तो आप ये चक्कर काटना बंद करिए, और दूसरी बात ये कि अगर उनकी जगह हम दोनों होते तो क्या करते? दादी की बात काटते? बोलिए। ये सुनकर रक्षिता का गुस्सा शांत हो जाता है। मेधस्वी आगे कहती है, और वैसे भी अब तो हमें पूरा जीवन उनके साथ ही बिताना है, तो क्या हम आज रात अपनी दोस्ती को नहीं दे सकते? ये सुनकर रक्षिता मुस्कुरा देती हैं। चलिए, अब हम दोनों चेंज कर लेते हैं। इतने भारी भरकम गहने पहनकर तो हम बुरी तरह थक चुके हैं। मेधस्वी कहती है। तभी खिड़की के बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। दोनों खिड़की की ओर देखती हैं। मेधस्वी, आपने कुछ सुना? रक्षिता कहती है। मेधस्वी सहमति जताते हुए कहती है, हाँ रक्षिता, शायद खिड़की के बाहर से कुछ आवाजें आ रही हैं। तभी रक्षिता डरते हुए कहती है, मेधस्वी, खिड़की के बाहर भूत तो नहीं? कैसी बातें कर रही हैं रक्षिता? भूत वूत कुछ नहीं होता। 1 मिनट रुकिए, हम खिड़की खोलकर देखते हैं, मेधस्वी कहती है। तभी रक्षिता उसे रोककर कहती है, नहीं, आप खिड़की मत खोलिए वरना भूत अंदर आ जाएगा। रक्षिता, हमें जाने दीजिए, हमने कहा ना कुछ नहीं होगा। इतना कहकर मेधस्वी धीरे धीरे अपने कदम खिड़की की ओर बढ़ाती हैं। रक्षिता भी मेधस्वी के पीछे ही थी। मेधस्वी जैसे ही खिड़की का गेट खोलती हैं, वो दोनों चीख उठती हैं। क्या लगता है, खिड़की के बाहर ऐसा क्या है जिसे देखकर दोनों डरकर चीख पड़ी? कैसा लगा आज का पार्ट? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सीजन 2 के लिए आप सब कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट में बताना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में।